हेलो स्टूडेंट, अब हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का सेकंड करेंगे, जिसके शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद उसमें संबंधों को जांच करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 4u² प्लस 8u लिखा हुआ है, इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये बहुत ही सरल सवाल है, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हमें कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन, क्योंकि इसके अलावा कोई भी मेथड इसमें यूज नहीं करेंगे। तो देखना क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पर 4u² प्लस 8u लिख दिया। अब इन दोनों संख्याओं में से कॉमन, तो देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8। तो 4u² प्लस 8u में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, छोटी संख्या कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, छोटी संख्या। और वो छोटी संख्या क्या है, 4, तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पर u कितने हैं, 2, और इसके पास कितना 1u, तो 4u हमने क्या लिया कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, u प्लस 4 दूनी 8, u प्लस 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या मानना हमें, 0 का मान 0 है। बस इनकी वैल्यू मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर क्या मानोगे, 0। दोनों की वैल्यू हमने क्या मान लेंगे, 0 हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4 मतलब क्या होता है, 0। u की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो शून्यक है वो क्या आ गए, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। क्या लिख दिया आपने, 0 और -2 है। अब इनके संबंध की जांच करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। बहुत सरल है, बहुत आसान है। क्या करना है, जो शून्य के उनका प्लस कर दीजिए। तो शून्य के हमारे पास 0 और -2 है, तो 0 प्लस -2 दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 से अगर घटाएंगे पढ़ाएंगे या जोड़ें कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। तो ये आ जाएगा -2। अब -2 आने के बाद इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, माइनस। सवाल में क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, तो आप u ही लिखोगे। क्या लिखोगे, u का गुणांक, और बटे में आ जाएगा u² का गुणांक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस लगा हुआ है। क्या हमारे u के पास 2 है, तो अब हम u के पास 2 चेक करते हैं। तो क्या हमारे पास u के पास 2 है, हमारे u के पास 2 नहीं है। तो फिर क्या करना है, तो फिर उसके लिए हमें यह करना है कि इन दो, कितने यहाँ पर 8 है और ये कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है कि 8 आ जाए, तो कितनी बार करना है, 4 बार। तो 4 बार दोनों से गुणा कर दीजिए। क्या करोगे, गुणा करोगे। तो ये हो जाएगा -2 गुणित 4 बटे में 1 गुणित 4, तो ये हो जाएगा -8/4 बराबर, यहां हो जाएगा -u का गुणांक, u² का गुणांक। अब देखते हैं, -8 है यहाँ, सॉरी माइनस से माइनस ये तो हो गया बराबर, u की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 8, और है हमारे पास u² का मान कितना है, हमारे पास 4 है। तो u का गुणांक भी यहाँ सत्यापित हो चुका है। अब शून्यकों के बीच में गुणांक करना है। गुणनफल, अब गुणनफल मतलब जो शून्य दिए गए उनका गुणा कर दीजिए। तो 0 गुणित -2 दोनों को मिलाकर करेंगे तो माइनस से किसी भी संख्या में, सॉरी 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 बटे में आ जाएगा 1। ये आ जाएगा आपका अचर पद, और नीचे आ जाएगा u² का गुणांक। यहां पर भी वही प्रॉब्लम आएगी, यहाँ 1 लिखा हुआ है, उसके पास क्या लिखा हुआ है 4, तो किससे गुणा कर दोगे, 4 से, तो ये तो 0 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा अचर पद और नीचे आ जाएगा आपका u² का गुणांक। ये दोनों संबंध की जांच हो गई और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब दूसरा प्रश्न है, t² -15 को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पिछले सवाल में तो क्या था, u था, दोनों साइड तो हमने 4u कॉमन ले लेकिन यहाँ पर t है, इसके पास t भी नहीं है, तो हम यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए दूसरी विधि से ट्राई करते हैं।
दूसरी विधि कौन सी, देखो ये जो 15 है, इस 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √15 इंटू √15 लिख सकते हैं। तो फिर √15 को हम 2 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √15 को 2 बार, और किसके बराबर होता है, 15 को। तो इस 15 को हम रूट में चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा t² माइनस √15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो एक सूत्र बन जाता है, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला, तो t माइनस √15 और यहां हो जाएगा t प्लस √15। कौन सा सूत्र बन रहा है, देखो हम बता रहे हैं आपको, आपने पढ़ा होगा एक बार a माइनस बी और a प्लस बी वाला सूत्र यहां बन जाता है। तो ये वाला सूत्र आपको यूज करना है, कौन सा वाला, b² बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, इस फॉर्मूले की सहायता से बनता है, ठीक है। अब यहां पर कंपेयर करो, a की जगह क्या लिखना है, t लिखना है, और b के स्थान पर क्या लिखना है, √15। तो हमने लिख दिया a माइनस बी t माइनस 15 और t प्लस 15, इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, चूंकि t² माइनस 15 का मान 0 है, जब t माइनस √15 बराबर 0 या t प्लस √15 बराबर 0। तो यहां से हमें दोनों के सहायता से t की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि यहां पर अगर माइनस का है तो इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास जो t की वैल्यू है वह आ जाएगी √15 आ जाएगी। यहां पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की है तो क्या आ जाएगी, माइनस के। तो t बराबर हो जाएगा √-15 और यहां हो गया t बराबर √15। अब हमें क्या करना है, शून्य आ गए हमारे, अतः दिए गए बहुपद, क्या लिखोगे आप, दिए गए बहुपद के शून्यक √15 व माइनस √15 है। ये आ गया आपका आंसर, शून्य ज्ञात कर लिया हमने, क्या ज्ञात कर लिया, इसके शून्य। अब हमें इनमें संबंध की जांच करना है। तो संबंध की जांच बहुत सरल है, क्या करना है, एक बार योग करना और एक बार गुणा करना है। शून्यकों का योग, योग के लिए क्या करोगे आप, दोनों संख्याओं को जोड़ देना। किस किस को जोड़ दोगे, √15 और, तो ये हो जाएगा √15 प्लस माइनस के √15। तो पहले तो इन दोनों को हल करना, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। तो यहां हो जाएगा √15 माइनस के √15, √15 से 15 कैंसिल, क्या आएगा, 0। अब हमें 0 के बटे में यदि कोई संख्या नहीं है तो क्या लिखना है, 1। और फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए, शून्यकों का योग में आना चाहिए माइनस x का, सॉरी t लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, यहां पर t का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, t का गुणांक, और बटे में हो जाएगा t² का गुणांक, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर आया कि नहीं। यहाँ माइनस है और इसके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ संख्या 0 है। अब t का गुणांक 0 मतलब हमारे पास क्वेश्चन में t नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर t² है, यहाँ पर 15 है, t नहीं है, तो ये भी सही है। यहाँ लिखा है t² का गुणांक क्या होना चाहिए, 1, और t² के पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। इसका मतलब ये पहली चीज हमारी सत्यापित हो गई है। दूसरा देखो, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब जो शून्य दिए गए उनका गुणा कर दो, √15 गुणित √15, लेकिन यह संख्या किसमें है, माइनस में, तो माइनस लिख दोगे। जब दोनों का गुणा करेंगे तो √15 का गुणा यदि √15 में करते हैं तो सिर्फ क्या आएगा, 15 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, इसके बटे में कुछ भी नहीं, क्या मान लेंगे हम, 1। अब आप क्या लिखोगे, यहां पर लिख दोगे अचर पद, और नीचे हो जाएगा आपका t² का गुणांक। ये भी हम चेक करते हैं, ठीक। अचर पद 15 होना चाहिए, वो भी माइनस का। तो यहाँ अचर पद कितना लिखा हुआ है, 15, और नीचे लिखा हुआ है t² का गुणांक, मतलब t के पास कितना होना चाहिए, 1,
और ये आ गया 1, तो हमने दोनों संबंधों को सत्यापित कर दिया। यही हम आपका आंसर।